नमस्कार। आज हम कुछ अनूठे स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ओशो की कुछ किताबों के अंश हैं और साथ ही ध्यान पर एक वैज्ञानिक शोध भी। जी। हमारा मकसद है इन विचारों से कुछ खास ज्ञान और क्या कहते हैं दृष्टिकोण निकालना। हाँ, जो चेतना, मन, प्रेम, ध्यान और मतलब जीवन जीने के तरीके पर रोशनी डालते हैं। तो आज की चर्चा ओशो की किताबों कम कम येट अगेन कम, द इनर जर्नी, द लॉन्ग, द शॉर्ट एंड द ऑल और द नो बुक से लिए गए विचारों पर है। और साथ में पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित ओशो डायनामिक मेडिटेशन पर एक शोध पत्र भी है। तो कोशिश रहेगी कि इन अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को एक तरह से साथ पिरोकर देखें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मन की प्रकृति से शुरू करते हैं। ओशो के नजरिए से देखें तो मन की एक बुनियादी प्रवृत्ति है भविष्य की ओर भागना। हाँ। हमेशा कुछ पाने या बनने की चाह रखना। क्या ये सच है कि मन हमेशा उपयोगिता और फायदे के बारे में ही सोचता है? हाँ, रहता है। अच्छा। और इसी से मतलब अहंकार पोषित होता है। अहंकार हमेशा कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे अपनी पहचान खोने का डर रहता है, यानी मरने का डर। और दिलचस्प बात यह है कि ओशो कहते हैं जिसे हम अपनी मृत्यु समझते हैं ना, वो अक्सर मन की मृत्यु होती है, जिसके पार ही समाधि या वो नो माइंड की अवस्था संभव है। और ये भी बड़ा चौंकाने वाला विचार है कि अहंकार को सरल चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। उसे हमेशा मुश्किल और लगभग असंभव लगने वाली चीजों की तलाश रहती है। ईश्वर जैसी सरल अवधारणा उसके लिए इसीलिए अरुचिकर है क्योंकि उसमें कोई चुनौती नहीं दिखती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अहंकार चुनौती से ही ऊर्जा पाता है, सरलता उसे मतलब बोरिंग लगती है। इसीलिए शायद जो सत्य सहज उपलब्ध है उसे हम अनदेखा कर देते हैं। और यहीं से हम ओशो के धर्म और धार्मिकता के बीच किए गए भेद पर आते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही मुख्य अंतर है जिस पर ओशो जोर देते हैं। वो धर्म को, जैसे हिंदू, ईसाई, मुस्लिम होना, इसे एक सामाजिक कंडीशनिंग मानते हैं। जी, व्यवहार का ढांचा, समय से बंधी हुई चीज। हाँ, जबकि धार्मिकता उनके लिए एक आंतरिक, निजी और कालातीत अनुभव है, बुद्ध या कृष्ण जैसा होना। बिल्कुल। उनकी वो तीखी उपमा है ना, धर्म धार्मिकता का शव है। ये कितनी शक्तिशाली छवि है। वास्तव में बहुत पावरफुल है। और इसी आधार पर वे संगठित धर्मों की कई परंपराओं पर सवाल उठाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए माता पिता का सम्मान करने की शिक्षा। वे इसे एक सूक्ष्म नियंत्रण की रणनीति की तरह देखती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि अक्सर धर्म माता पिता से विरासत में मिलता है और अगर कोई उसका विरोध करे तो उन्हें भावनात्मक ठेस पहुंचती है, तो व्यक्ति बंधा रहता है। वे पंडितों या विद्वानों और बुद्ध या कृष्ण जैसे जीवंत गुरुओं के बीच भी एक स्पष्ट रेखा खींचती हैं। हाँ, ये भी है। पंडितों का ज्ञान उधार का हो सकता है, बासी शब्दों तक सीमित, जबकि एक बुद्ध का अनुभव उनका अपना, ताजा और जीवंत होता है। ये जीवंतता वाली बात उनके प्रेम संबंधी नजरिए में भी झलकती है ना? बिल्कुल। ओशो के अनुसार प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे पाया या खोया जा सके, बल्कि हमारे भीतर का एक गुण है, एक झरना जिसे बहने देना है। हाँ, वो कहते हैं कि प्रेम देने से बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे कुएं से पानी निकालने पर उसमें और ताजा पानी भर जाता है। हाँ हाँ, वो कुएं वाली उपमा। और वो प्रेम में गिरने, फॉलिंग इन लव के बजाय प्रेम में उठने, राइजिंग इन लव की बात करते हैं। ये पारंपरिक सोच से कितना अलग है। बिल्कुल। और रिश्तों में अहंकार की भूमिका को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अहंकार हमेशा अधिकार जताना चाहता है। हाँ, कब्जा। हाँ, दूसरे पर कब्जा करना चाहता है। और यहीं से फिर संघर्ष शुरू होता है। ओशो तो एक कदम और आगे जाकर कहती हैं कि प्रेम से भी ज्यादा जरूरी है स्वतंत्रता। प्रेम से भी ज्यादा? हाँ, अगर किसी रिश्ते में स्वतंत्रता नहीं है तो प्रेम कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो बोझ बन जाता है, जहर बन जाता है। और हमारी जो सामाजिक कंडीशनिंग है वो हमें रिश्तों में अक्सर मुखौटे पहनने पर मजबूर करती है। सही बात है। जिससे प्रामाणिकता खो जाती है और फिर दुख पैदा होता है। उन्होंने दोस्ती को भी एक बात ऊंचा दर्जा दिया है, उसे सतही मेलजोल से कहीं गहरा बताया है। हाँ, सच्ची दोस्ती, वो कहती हैं व्यक्ति के गहरे केंद्र, जिसे वे नाभि केंद्र कहती हैं, वहां से उठती है और उसमें दिव्यता तक ले जाने की क्षमता होती है। वाह। बिल्कुल। ये हमें जीवन को देखने के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है कि जीवन एक उत्सव है। हाँ, ये बात ओशो बहुत जोर देकर कहते हैं।
कि जीवन का कोई उपयोग नहीं है, ये कोई व्यापारिक वस्तु नहीं है जिसका मूल्यांकन लाभ हानि में किया जाए। सही। यह अपने आप में एक आनंद है, एक रहस्य है, एक उत्सव है। हाँ, उनका आग्रह जीवन को उसकी समग्रता में जीने पर है, पूरी तरह से। सिर्फ आध्यात्मिक या सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि दोनों आयामों को एक साथ साधना। हाँ, जोरबा और बुद्ध का संगम। बिल्कुल। और मृत्यु के बारे में उनका नजरिया भी काफी क्रांतिकारी है। हाँ, उसे जीवन का दुखद अंत नहीं मानते वो। नहीं, बल्कि एक चरमोत्कर्ष, एक परम आनंद या ऑर्गेज्म। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? शर्त ये है कि जीवन को पूरी जागरूकता और समग्रता से जिया गया हो। अच्छा। उन्होंने क्षणिक यौन ऑर्गेज्म और मृत्यु के परम ऑर्गेज्म की तुलना भी की है। यौन ऑर्गेज्म में अहंकार कुछ पलों के लिए विलीन होता है, लेकिन व्यक्ति फिर अपनी सीमाओं में लौट आता है। हाँ, और कई बार एक खालीपन या अवसाद भी महसूस होता है। सही कहा। लेकिन अगर जीवन पूरी तरह जिया गया है, हर क्षण को उसकी गहराई में अनुभव किया गया है, तो मृत्यु अहंकार का अंतिम और स्थायी विसर्जन बन जाती है, एक परम विश्राम। तो मतलब जीवन को एक समस्या की तरह हल करने के बजाय एक रहस्य की तरह जीने की बात है। निश्चित रूप से। जीवन जीने की दो शैलियों का जिक्र मिलता है उनके यहाँ। एक है गद्य शैली। गद्य शैली मतलब साधारण, यंत्रवत, दोहराव वाली जिंदगी, और दूसरी है काव्यात्मक शैली, थोड़ी दीवानगी भरी, उत्सवपूर्ण, अप्रत्याशित। इससे ही वे सन्यास का असली अर्थ मानती है। जोरबा द ग्रीक का वो प्रसिद्ध उद्धरण याद आता है जो शायद ओशो को बहुत प्रिय था। कौन सा? बॉस, तुम में सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, थोड़े से पागलपन की। हाँ। तो अस्तित्व के साथ प्रेम में पढ़ना, यही कुंजी है। लेकिन ये जो उत्सवपूर्ण प्रामाणिक जीवन की बात है, समाज अक्सर इसकी इजाजत कहाँ देता है? सही कहा। ओशो के अनुसार हमारी कंडीशनिंग तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। माता पिता, स्कूल, समाज, धर्म सब मिलकर हमें एक खास ढर्रे में ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमारी सहजता को दबाकर महत्वाकांक्षाएं थोपी जाती हैं। हाँ। शिक्षा प्रणाली पर उनकी टिप्पणी बहुत विचारणीय है। हाँ। वे कहती हैं कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का जोर मस्तिष्क पर है, तर्क, बुद्धि। हाँ, हेड सेंटर्ड है। बिल्कुल। जबकि जीवन ऊर्जा का असली केंद्र नाभि है, जिसकी पूरी तरह उपेक्षा होती है। इससे व्यक्ति में गहरा असंतुलन पैदा होता है। और इसी वजह से मानसिक समस्याएं। हाँ, उन्होंने पश्चिम, खासकर अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा है कि अत्यधिक बौद्धिक विकास के बावजूद वहाँ मानसिक समस्याएं और एक तरह का पागलपन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जीवन ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। स्रोतों में पूंजीवाद और साम्यवाद पर भी कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां हैं। उन्हें किसी राजनीतिक पक्षधरता के रूप में नहीं देखा गया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस व्यवस्थाओं के व्यक्ति पर प्रभाव के रूप में पूंजीवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धन निर्माण की अधिक क्षमता से जोड़ा जाता है। और साम्यवाद में नियंत्रण ज्यादा? हाँ, और शायद धन का वैसा सृजन नहीं हो पाता। और इसी से जुड़ा है रचनात्मकता का मुद्दा। रचनात्मकता जैसे? चाहे वो धन कमाना हो, कविता लिखना हो, संगीत बनाना हो या कोई और सृजन, ये क्षमता विरले लोगों में होती है। हाँ, ये तो है। ओशो कहती हैं कि जिन लोगों में ये क्षमता नहीं होती, उनमें अक्सर ईर्ष्या पैदा होती है, जिसे वे समानता जैसे ऊंचे लगने वाले शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका आह्वान है व्यक्ति बनने का, अपनी अद्वितीयता को खोजने और जीने का, भले ही इसके लिए समाज के खिलाफ विद्रोही ही क्यों ना बनना पड़े। उनका ये सूत्र बहुत गहरा है। साधारण होना ही वास्तव में असाधारण होना है। हाँ, क्योंकि असाधारण बनने की होड़ तो बहुत साधारण और आम बात है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमें एक अनिवार्य प्रश्न की ओर ले जाती हैं कि इस कंडीशनिंग से, मन के इस चाल से, अहंकार की इस पटन से मुक्त कैसे हुआ जाए। हाँ, और यही ध्यान और जागरूकता की भूमिका सामने आती है। ध्यान हमें उन विचारों, विश्वासों और धारणाओं को छोड़ने में मदद करता है जिन्हें हमने अनजाने में पकड़ रखा है और जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। और शरीर को हेय दृष्टि से देखने के बजाय उसे एक मंदिर या परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मानने की बात भी है। हाँ, पवित्र मार्ग। और ऊर्जा के प्रवाह को बदलने का जिक्र भी है। ऊर्जा जो सामान्यतः मस्तिष्क में केंद्रित रहती है, उसे नीचे लाना, हृदय की ओर, और फिर और गहरे नाभि केंद्र की ओर ले जाना। और सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। जागरूकता मतलब अपनी भीतरी अवस्थाओं
जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, इनको दबाने या इन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय बस साक्षी भाव से देखना, जानना। सिर्फ देखना, उससे क्या होगा? हाँ, क्योंकि इस जानने, इस देखने मात्र से ही उन पर स्वामित्व आने लगता है। जैसे अगर क्रोध उठता है तो न उसे किसी पर निकालना है, न उसे भीतर दबाना है, तो बस उसे एक आंतरिक घटना की तरह देखना है। ओशो कहती हैं कि इस देखने की प्रक्रिया में ही ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। अच्छा। और इसी जागरूकता को विकसित करने के लिए ओशो डायनामिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां डिजाइन की गईं। तो ये जो जागरूकता और आंतरिक ऊर्जाओं को देखने की बात है, क्या इसका कोई बाहरी प्रमाण भी मिल सकता है? क्या विज्ञान इसे किसी तरह माप सकता है? हाँ, ये दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में एक वैज्ञानिक अध्ययन का जिक्र है जो इसी दिशा में कुछ संकेत देता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। हाँ, ये पबमेड सेंट्रल में प्रकाशित एक अध्ययन है। इसमें 20 स्वस्थ स्वयंसेवकों को शामिल किया गया था, 14 पुरुष और 6 महिलाएं, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच थी। ठीक है। इन लोगों ने 21 दिनों तक रोज सुबह खाली पेट ओशो डायनामिक मेडिटेशन किया। शोधकर्ताओं का उद्देश्य ये देखना था कि इस ध्यान प्रक्रिया का तनाव के स्तर पर क्या असर पड़ता है। और उन्होंने इसे मापा कैसे? उन्होंने खून में सीरम कॉर्टिसोल के स्तर को मापा। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का एक प्रमुख तनाव हार्मोन है। अच्छा, तो नतीजे क्या रहे? क्या ध्यान से कॉर्टिसोल के स्तर पर कोई फर्क पड़ा? नतीजे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे, मतलब सिग्निफिकेंट। 21 दिनों के नियमित ध्यान अभ्यास के बाद प्रतिभागियों के कॉर्टिसोल स्तर में काफी कमी देखी गई। वाह! कॉर्टिसोल हमारे शरीर की तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली, जिसे HPA अक्ष या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकल एक्सिस कहते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। अगर ये लंबे समय तक बढ़ा रहे तो इसके कई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा और दूसरी समस्याएं। तो यह अध्ययन इस बात का एक वैज्ञानिक संकेत देता है कि डायनामिक मेडिटेशन जैसी विधियां तनाव को शारीरिक स्तर पर कम करने में मददगार हो सकती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। कैसे एक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक अभ्यास का प्रभाव शारीरिक हार्मोन के स्तर पर मापा जा सकता है। हाँ, वैसे ओशो ने सिर्फ ध्यान ही नहीं, हंसी के महत्व पर भी बहुत जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। वे इसे एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का अनिवार्य गुण मानते थे। उन्होंने बोधि धर्म का उदाहरण दिया है, जो ज्ञानोदय प्राप्त करने के बाद कई दिनों तक बस हंसते ही रहे थे। हाँ, सुना है। हाँ, हंसी को भी वे ऊर्जा के रूपांतरण का एक शक्तिशाली माध्यम मानती थीं। उन्होंने हंसी और यौन ऑर्गेज़म की प्रक्रिया में एक समानता भी बताई है। अच्छा, क्या समानता? दोनों में पहले एक तनाव निर्मित होता है और फिर अचानक एक मुक्ति, एक गहरा विश्राम आता है। हंसी भी दबी हुई ऊर्जाओं को बाहर निकालने का एक स्वस्थ तरीका है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या कह लें कि मुख्य अंतर्दृष्टियां क्या उभर कर आती हैं? हाँ, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए तो ये हैं, एक तो मन और अहंकार की उस प्रकृति को समझना जो हमें अतीत और भविष्य में उलझाए रखती है। हाँ, दूसरा, संगठित धर्म और जीवंत धार्मिकता के फर्क को पहचानना। बिल्कुल। प्रेम को स्वतंत्रता के साथ संतुलित करना सीखना। बहुत जरूरी। जीवन को उपयोगिता के बजाय उत्सव की तरह देखना। हाँ, समाज की कंडीशनिंग के प्रति सजग होना और अंततः जागरूकता और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वीकारना। और जिसका प्रभाव आंतरिक अनुभव के साथ साथ बाहरी वैज्ञानिक मापदंडों पर भी दिख सकता है, जैसा हमने कॉर्टिसोल स्टडी में देखा। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये भी कि हमारी आंतरिक खोज और हमारा बाहरी जीवन, ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज और अपनी गहरी कंडीशनिंग के दबावों के बीच प्रामाणिकता से जीना, अपनी अद्वितीयता को खोजना और व्यक्त करना, ये निस्संदेह एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद यही जीवन की सबसे सार्थक यात्रा भी है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। ओशो जिन गहरे आंतरिक रूपांतरणों की बात करते हैं, चेतना का जागरण, अहंकार का विसर्जन,
क्या कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन में आई कमी जैसी वैज्ञानिक माप उन रूपांतरणों की गहराई को पूरी तरह पकड़ सकती है? अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ सतह पर दिखने वाला एक छोटा सा संकेत मात्र है? अथवा इस पर भी सोचा जा सकता है कि कंडीशनिंग और सामाजिक दबावों से भरी इस दुनिया में अपनी सच्ची आवाज सुनना और उसके अनुसार जीना कितना मुश्किल है। हाँ। और इस मुश्किल राह पर चलने के वास्तविक व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं? गहरे प्रश्न हैं जिन पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।